हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। त्वयि वास्मि नाजीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे नायमां चरणान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हैतों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव वर्ग ओम नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी भी हैतों की कृपा की याचना करता हूँ। और उपस्थित जो भी भविष्य में इस कथा को सुनेंगे उन सभी वैष्णव के चरण कमलों में यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज ऐसे एकादशी है तो एकादशी के उपलक्ष्य पे एकादशी की ही कथा बोलने जा रहा हूँ। तो एक समय की बात है, प्राचीन समय में कोष्की नामक एक नगरी थी। तो ये नगरी जो मंदार पर्वत है इसके निकट बसी हुई थी। और इस नगरी के जो राजा थे उनका नाम था रुक्मांद। राजा रुक्मांद चक्रवर्ती सम्राट थे और इनकी पत्नी का नाम संध्यावली और पुत्र का नाम धर्मांगद था। पूरा परिवार ही बहुत ज़्यादा धार्मिक था, धर्म का आचरण करने वाला था। और राजा खुद तो एकादशी का व्रत पालन करता और इसके साथ ही साथ नगर में एकादशी आने से 7 दिन पहले ही पूरे नगर में ढोल नगाड़े बजवा कर घोषणा करता कि 8 साल की आयु से लेकर 80 साल की आयु तक सभी के लिए ये एकादशी का व्रत पालन करना अनिवार्य है। और ये भी घोषणा की जाती कि अगर कोई इस व्रत का पालन नहीं करता है तो उसका या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या फिर उसको जो है मृत्युदंड दिया जाएगा या फिर राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये घोषणा सिर्फ राज्य के जो नागरिक थे उनके लिए नहीं बल्कि जो राजा रुक्मांगद थे उनके परिवार के सदस्य, उनके सगे संबंधी मित्र आदि उनके लिए भी थी। मतलब पूरे नगर के जितने भी नागरिक थे सभी के लिए यह अनिवार्य था एकादशी का व्रत रखना। तो इस कारण से नागरिक जितने भी थे वो सारे इस एकादशी का व्रत पालन बड़ी दृढ़ता से करते थे। और जो बच्चे थे जो 8 साल से ऊपर की आयु के वो भी इस व्रत का पालन करते थे। जैसे बताया 8 साल और 80 साल के बीच में सबको अनिवार्य थी। तो इस चीज़ से जो परिणाम क्या हुआ कि जितने भी नागरिक थे जब भी शरीर छोड़ते वो यमराज जी के पास पहुंचते ही नहीं थे, वो सीधा भगवान के धाम में चले जाते। तो इस बात से यमराज जी चिंतित बैठे थे। तो वहाँ पर सहसा नारद ऋषि जो है वो प्रकट हो गए। तो नारद ऋषि ने यमराज जी से जब उनकी व्यथा का कारण पूछा तो यमराज जी ने और चित्रगुप्त जी ने उनको अपनी सारी व्यथा का कारण सुनाया। तब नारद ऋषि यमराज जी को लेके ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी को पूरी बात बताई कि इस कारण से यमराज जी चिंतित बैठे हैं और सारे के सारे नागरिक सीधा भगवान के धाम में प्रवेश पा रहे हैं। तो इसके लिए कोई युक्ति बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कुछ सोच विचार किया, कुछ चिंतन किया और चिंतन करने के बाद ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत सुंदरी जिसका नाम मोहिनी था उसको उत्पन्न किया और मोहिनी को आदेश दिया कि तुम मंदार पर्वत पर चले जाओ और वहाँ जाकर जब राजा रुक्मांगद से मिलोगे तो उनको आपने मोहित करना है किसी भी तरह से। और मोहिनी ने ब्रह्मा जी का वैसे ही आदेश का पालन किया। वो मंदार पर्वत पर चली गई और वहाँ पर विचरण करते करते संगीत का उसने आश्रय लिया, गीत गाने लगे। राजा रुक्मांगद जो वन में आखेट के लिए गए थे, शिकार के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर शिकार पर जब वो गए तो वन में वहाँ पे एक ऋषि थे वामदेव। तो ऋषि वामदेव के पास वो गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने ऋषि वामदेव को प्रणाम किया और ऋषि की सेवा आदि करके ऋषि को प्रसन्न कर दिया। तो ऋषि जब प्रसन्न हो गए तो ऋषि ने राजा रुक्मांगद को बताया कि पिछले जन्म में तुम बहुत ही जो होते हैं निर्धन शूद्र थे
पर तुम पिछले जीवन में भी, पिछले जन्म में भी एकादशी व्रत का पालन करते थे, इस कारण इस जन्म में तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट का जीवन यापन करने को मिला है। और राजा रुक्मांगद चक्रवर्ती सम्राट तो थे ही, वो क्या बोलते हैं, महाभागवत भी थे। तो ये सारा किसके कारण हुआ? सिर्फ एकादशी का व्रत का पालन करने के कारण। तो राजा रुक्मांगद ने जब ऋषि से मिला, ऋषि से मिलने के बाद फिर वो वहाँ से चले गए मंदार पर्वत की ओर। तो जब वो मंदार पर्वत की ओर जा रहे थे तो उन्होंने सुना संगीत की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। तो वो जब थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर कन्या वो वहाँ पे गीत गा रही है। तो जब वो उसके निकट जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो, तब उन्होंने बताया कि मेरा नाम मोहिनी है, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ और ब्रह्मा जी ने मुझे यहाँ पे शिव जी की तपस्या करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भेजा और मैं संगीत के द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हूँ और शिव जी से मैं ये वर मांग रही हूँ कि मुझे आप अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। और शिव जी कितने बोले हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी ही मेरी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली और आप एकदम से मेरे सामने उपस्थित हो गए हो और आपसे यही अनुरोध है कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। अब राजा रुक्मांगद वो देखते हैं कि इतनी सुंदर कन्या हैं और वो भी ना नहीं कर पाए, उन्होंने उससे विवाह कर लिया और ये भी कहा कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा, जो भी तुम मुझसे चाहोगी मैं हर चीज़ तुम्हें प्रदान करूंगा। तब मोहिनी राजा रुक्मांगद से कहती है कि अगर तुम मेरी कोई भी बात पूरे करने में असफल रहे तो मैं तुम्हें छोड़ के अपने पिता के घर वापस चली जाऊंगी। तो राजा ने मान लिया। तो विवाह के पश्चात राजा रुक्मांगद जो थे उन्होंने अपना जो राजपाट था वो अपने पुत्र धर्मांगद को सौंप दिया और ख़ुद वो भोग विलास में ही अपना समय व्यतीत करने लगे। तो जब काफ़ी समय हो गया भोग विलास में तो राजा ने नगर में वही डोल नगाड़े की आवाज़ सुनी। तो राजा को स्मरण हो आया कि एकादशी आने वाली है और ये वाली एकादशी जो आएगी ये तो चतुर्मास, जो चतुर्मास का आखिरी मास होता है दामोदर मास, जिसको कार्तिक मास भी कहा जाता है, उन्होंने बोला ये तो कार्तिक मास की एकादशी होगी। तो राजा ने निश्चय किया कि कार्तिक मास का तो मैं पालन करूंगा। अब जैसे हम चतुर्मास का पालन करें, अभी चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है और चतुर्मास का पहला ही मास चल रहा है, तो इसमें बहुत सारी जो वस्तु हैं उनका निषेध करना होता है हमें। तो ऐसे ही जो कार्तिक मास होता है, कार्तिक मास में बहुत सख्ती से करना होता है और उसमें ज़्यादा नियम रहते हैं कार्तिक मास के लिए कि तीनों संध्या में स्नान करके संध्या आदि करके करनी होती है, एक समय प्रसाद पाना होता है, फिर इस तरह से बहुत सारा कुछ है, तो उस विषय में नहीं जाएंगे। तो उसमें राजा ने जब कार्तिक मास की बात सोची तो उन्होंने ये बात की मोहिनी से कि अब मुझे कार्तिक मास का पालन करना है, बहुत समय मतलब व्यतीत हो गया हमारा भोग विलास में, अब मैं 1 महीने का व्रत करूंगा, उसमें भोग विलास नहीं होगा। ये सुनकर मोहिनी को छटपटाहट होने लगी। तो मोहिनी ने कहा कि हे राजन, मैं आपके बिना तो जी ही नहीं सकती, तो 1 महीना मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी। आप इस व्रत का पालन मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि ये व्रत जो आपकी पत्नी हैं, पहली पत्नी हैं संध्यावली, आप उनसे करवा लीजिए। तो राजा को बहुत ऐसा फील हो रहा था। तो राजा ने सोचा कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये तो मुझे छोड़ के अपने पिता ब्रह्मा जी के घर चली जाएगी। तो राजा ने जैसे तैसे अपनी पत्नी संध्यावली को कार्तिक व्रत का पालन करने के लिए कहा। पर बीच में जब एकादशी का व्रत आना था तो राजा ने कहा कि एकादशी का व्रत तो मैं पालन करूंगा ही करूंगा, कार्तिक मास का व्रत का पालन मैं नहीं कर पाया तुम्हारे कारण, पर अब एकादशी का मैं व्रत मिस नहीं कर सकता, वो मुझे करना ही है कुछ भी हो जाए, क्योंकि राजा ने खुद ही नियम बनाया था व्रत पालन करने का एकादशी का। तो इस तरह से राजा ने जब बहुत हठ किया तब जो उनकी दूसरी पत्नी जो मोहिनी थी उन्होंने बोला, हे राजन, आप भोजन कर लीजिए, एकादशी का व्रत पालन नहीं कीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो इस बात पे बहस होती रही और यही बात
राजा की पहली पत्नी संध्यावली और पुत्र धर्मांगद को भी पता चली। तो राजा की पत्नी और राजा का पुत्र ये जब इनके समक्ष उपस्थित हुए, तब मोहिनी ने कहा कि राजा, अगर आप करना ही चाहते हो व्रत का पालन और मुझे भी यहाँ से नहीं जाने देना चाहते, तो आपको अपने पुत्र जो धर्मांगद है उसका सर काटना होगा मेरे सामने। अब राजा तो दुविधा में पड़ गया। तो उधर जो संध्यावली उन राजा की पहली पत्नी थी, उन्होंने कहा कि राजा अपने पति से कहा, हे राजन, आप किसी भी तरह से व्रत का पालन कीजिए, क्योंकि व्रत का पालन नहीं करने से हरे कृष्ण, व्रत का पालन नहीं करने से आप अपनी स्थिति से नीचे गिर जाओगे, तो जिससे आपको एक तो मृत्युदंड मिलेगा या फिर आपको राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी ये बात यह है कि आपको धर्म से नीचे गिरना पड़ेगा। तो कहती, मैं ये कदाचित नहीं चाहती कि आप अपने धर्म से नीचे गिरो, तो इसलिए आप अपने धर्म का पालन करो। उसके लिए चाहे आपको हमारे पुत्र का शीश भी काटना पड़े, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। और इतनी त्यागी थी राजा की पहली पत्नी, उन्होंने अपने पुत्र का शीश काटने के लिए भी अनुमति दे दी राजा को। तो जब राजा अपने पुत्र का, इस पे बहुत लंबा इनका जो है विवरण है, पर मैं ऐसे ही अब शॉर्टकट में बता रहा हूँ, समय बहुत हो जाएगा। तो इसमें फिर राजा जब मान जाता है पुत्र का शीश काटने के लिए, वो इतने में क्या होता है, धर्मांगद जो है वो अपना सर जो है नीचे ज़मीन पर लगा देता है। राजा अपनी तलवार उठाता ही है उसका शीश काटने के लिए, इतने में वहाँ पे श्री हरि भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट होके राजा से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो राजा को कहते हैं, मैं तुम्हारी धर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम धर्म का पालन करने के लिए अपने पुत्र का शीश काटने के लिए भी तैयार हो गए। तो उस समय उन्होंने मोहिनी को आदेश दिया कि तुम अब वापस चले जाओ, परीक्षा का समय ख़त्म हो गया है। तो भगवान श्री हरि आदेश देते हैं मोहिनी को कि तुम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चली जाओ। तो राजा की पत्नी संध्यावली और राजा का पुत्र धर्मांगद, इन तीनों के लिए ठाकुर जी वहाँ पे विमान बुला लेते हैं इनको अपने धाम में लेके जाने के लिए। ये है एकादशी व्रत पालन करने का परिणाम। तो इस तरह से अब अभी विमान आया ही होता है, विमान पे अभी इन्होंने सवार नहीं हुए होते। इतने में मोहिनी कहती है, भगवान, मैंने तो अपने पिता ब्रह्मा जी का आदेश का पालन किया राजा की परीक्षा लेने के लिए और राजा को अपने धर्म से नीचे गिराने के लिए। अब इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, मैंने तो आज्ञा का पालन किया है परमपिता ब्रह्मा की। तो अब आप मुझे यहाँ पे बताइए कि मुझे क्या लाभ हुआ, इस सारे जो भी एपिसोड हुआ है मुझे क्या लाभ होगा। तब ठाकुर जी उस मोहिनी को वरदान देते हैं, अगर कोई भी जीव एकादशी व्रत का पूरी निष्ठा से भी पालन करता है, पर उसके बावजूद भी अगर वो अपना पारण का जो व्रत पारण करना होता है वो पारण समय पर नहीं करता, मान लो जैसे अभी आज की एकादशी है, तो आज का पारण का समय है 6 बजे 6 बज के कुछ मिनट का, कहीं 6 बज के 12 मिनट दिया, कहीं 6 बज के 8 मिनट दिया, हम 6 बजे ही लेके चलते हैं। मान लो आज का जो व्रत है इसका कल सुबह हमें पारण करना है 6 बजे से पहले, तो किसी कारण से हम नहीं कर पाते हैं, हम व्रत पारण करते हैं 6 बज के 30 मिनट पे, 6 बज के 25 मिनट पे, तो उससे जो हमारा एकादशी का व्रत हमने पालन किया उसका जो फल होगा वो हमें नहीं मिलेगा, वो किसको मिलेगा, मोहिनी को। तो मोहिनी को इतना बड़ा फल दे दिया ठाकुर जी ने कि जो भी अपने व्रत का पारण सही समय पर नहीं करेगा उसकी एकादशी व्रत का जो फल होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। और जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको ये तो पता है कि हमें एकादशी का पालन करना है, एकादशी का पालन करते भी हैं, पूरी दृढ़ता से करते हैं, कुछ तो निर्जल करते हैं, कुछ सजल करते हैं, कुछ एक समय फलाहार लेते हैं, कुछ 2 समय लेते हैं, कुछ 3 समय लेते हैं अपने शरीर के अकॉर्डिंग, है ना। पर उसके बाद जब वो समय पर पालन नहीं करेंगे तो उसका फल मोहिनी को जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें व्रत का पालन तो करना ही है। एकादशी उपवास करना है। उपवास का मतलब हुआ, उप मीन्स निकट और वास मीन्स रहना।
तो एकादशी का उपवास का मतलब होता है कि एकादशी की तिथि जब भी आती है हमें श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के निकट रहना है, निकट वास करना है। तो वो कैसे होगा? जब एकादशी का व्रत रख कर एकादशी का उपवास करते हुए हम हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, भगवान के नाम गुण रूप लीला के श्रवण कीर्तन निरंतर चलता रहे, तभी ये व्रत सफल माना जाएगा। और इसके साथ साथ एकादशी का व्रत उपवास जब हम कर रहे हैं तो उस रात को जागरण करके हमें भगवान के नाम गुण रूप लीला का कथा कीर्तन अवश्य करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, यही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।